जय हिंद दोस्तों देखिए, कुछ टाइम पहले, कुछ ही समय पहले 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट आ चुके थे। अब आगे 10वीं 12वीं बच्चों के लिए क्या रास्ते खुले हैं उन पे मैं बात करता हूँ। साथ ही आपकी क्या हॉबी है वो भी पता करेंगे कि आपकी क्या हॉबी है। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी हॉबी नहीं पहचानते और जनरली ऐसा होता है क्योंकि आपको आप क्या चाहते हैं उस पर काम करने का मौका बहुत कम मिलता है। हम मिडिल क्लास के बच्चे, हमको पता है मिडिल क्लास वालों के लिए आपकी हॉबी पे आपको काम करने का मौका बहुत कम मिलता है। आप अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको क्रिकेट नहीं खेल के कुछ और चीज़ खिलाया जाएगा या फिर खिलाया ही नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती है, पर अपने को कमियां तो सब दूर है, पर अपने को कमी से ऊपर उठ के इस चीज़ पे बात करनी है कि आपकी हॉबी क्या है, उसको पहचानना है और कब पहचान सकते हैं। तो उस चीज़ में भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले 10वीं 12वीं के बच्चे अब आगे क्या करें, क्या रास्ते हैं। तो देखिए, 10वीं वाले बच्चों को तो एक यही है कि अगर आप आगे पढ़ सकते हैं तो आप 12वीं तो ज़रूर करिए, है ना। ये मेरा, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसको भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही जो 12वीं में जो बच्चे हैं अब उनके पास रास्ते खुलते हैं कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनको अब एक डिसीजन लेना है अपने लाइफ के लिए कि कहाँ से अर्निंग होगी और कहाँ। सबसे पहले आपको आपके आगे पढ़ाई स्टडी के लिए बोला जाएगा कि 12वीं आपने कर ली है तो आप आगे कॉलेज कीजिए और आगे हायर एजुकेशन लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुलते हैं, उसके बाद एक प्राइवेट जॉब का खुलता है, एक आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब जो बच्चे खेती करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है बिजनेस, ठीक है। अब ये आपके पास 1 2 3 4 5 रास्ते हर बच्चे के पास खुले हुए रहते हैं 12वीं करने के बाद, कि आपको या तो बोला जाएगा स्टडी करो, गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, एग्रीकल्चर करो, खेती करो मतलब, या फिर आप बिज़नेस करो। अब आपको जब बिज़नेस की बात आएगी तो आपको बोला जाएगा आपका किस चीज़ में हॉबी है, आपकी क्या, आप क्या कर सकते हैं वो कीजिए। अब बच्चा यहीं पर आके गोल हो जाता है कि मुझे तो मेरी हॉबी नहीं पता, मैं क्या सोचूं क्या सुनूं, ठीक है। तो आपको अभी हॉबी नहीं पता, ठीक है, उस पर प्रेशर मत डालिए। देखिए, सबसे पहले इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा पैसा। क्या आपको 12वीं के बाद पैसा कमाना है, घर के क्या कंडीशंस है, फाइनेंशियल कंडीशंस घर की क्या है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगर आपको 12वीं के बाद ही पैसा कमाना है, ठीक है, तब आपके लिए क्या क्या रास्ते खुले हैं। स्टडी तो बंद हो गया आपके लिए, ठीक है, स्टडी भी एक केस में खुला है पर अभी स्टडी को रखे। अब फिर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब या फिर बिजनेस, आप 3 चीज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी अब आपकी रुचि किस में है, आपकी हॉबी क्या है, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आप हर एक चीज़ में, इसमें से कुछ भी उठा लो, आप हर एक चीज़ में आपके 2 महीने या 6 महीने में आप बोर हो जाएंगे और आप बोलेंगे यार मैंने इसकी जगह कुछ और किया होता तो मुझे अच्छा लग रहा होता, ये आपको फील होगा। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, आपसे एक वैकेंसी नहीं निकली, दूसरी नहीं निकली, तो आप फिर सोचेंगे कि कहाँ मैं इसमें पड़ गया, इससे अच्छा मैं खेती कर लेता, मैं बिज़नेस कर लेता, दुकान खोल लेता, ठीक है। उस पर भी आते हैं। अब प्राइवेट जॉब, अब प्राइवेट जॉब में आपको मैं बता दूं, अब गवर्नमेंट जॉब का आपको कैसा करना है और प्राइवेट आपकी हॉबी कैसे पहचाननी है। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब, देखिए सब में कठिनाई सब में भरपूर है, पहले ही बोल देता हूँ, डिफ़िकल्टीज सब में है, इसमें भी बहुत है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, प्लस जो चैलेंजेस बोलते हैं जिसको कंपटीशन, सब में बहुत है। अगर आपको स्टडी करना है, कुछ बच्चे जो रहते हैं वो इतने पढ़ाई को लेकर इतने डेडिकेटेड रहते हैं, उनको पढ़ना मतलब अच्छा लगता है कि वो अपना कुछ भी करके या तो प्राइवेट जॉब करके या कुछ बिजनेस करते हैं पर पढ़ाई ज़रूर करते हैं, ठीक है। आप वो कर सकते हैं अगर आपको स्टडी करना ही है और पैसे की कमी है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं पास वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस जो भी 12वीं में, आप उसको रिवीजन भी कर पाएंगे इतने टाइम में, ठीक है। तो 6 से 8 महीने आप इसको दे सकते हैं। प्राइवेट जॉब में अगर आपको जाना है तो आपको किसी एक स्किल पे काम करना पड़ेगा। स्किल मतलब आजकल हर एक जगह कंप्यूटर है और कंप्यूटर में MS ऑफिस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, ये कुछ एक
सॉफ्टवेयर से जिनको आप अगर पकड़ बना ली, आप सिर्फ MS ऑफिस और MS पावरपॉइंट ये कर लीजिए अच्छे से, कंप्यूटर कर लीजिए अच्छे से, आप किसी भी ऑफिस में आप मतलब 10 में से 7 ऑफिस में आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में आजकल प्राइवेट जॉब का बूम है, ऐसा कह सकते हैं कि प्राइवेट जॉब में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप 6 महीने यहाँ काम करेंगे और प्लस आपने कोई सी एक डिग्री कर ली तो आपको मतलब 2 साल में आप गवर्नमेंट जॉब आपको फिर कुछ नहीं लगेगी, इतना आप कमा सकते हैं। तो ये हो गई प्राइवेट। अब एग्रीकल्चर खेती, इसमें देखिए करने वाले बहुत कम कर रहे हैं, छोटी सी लैंड पे भी करोड़ों कर रहे हैं, पर हर किसी के पास वो स्किल नहीं होती। तो अगर आपको खेती करने की इच्छा है, जुनून है, तब तो आप कुछ कभी भी कर लेंगे। ये आपको अंदर से आना चाहिए कि नहीं मैं खेती में कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बचा बिजनेस। बिजनेस में तो आप एक सोचेंगे और 10 आपको नए मिलेंगे, फिर आप उस पर जाएंगे फिर 10 मिलेंगे। मतलब बिजनेस तो आपको 4-5 ट्राई करने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अब ये तो हो गई बात आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पर मेन बात आती है आपकी हॉबी क्या है, हॉबी कैसे पता चले, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, आप पैसे कमाने के लिए आपने मान ली पैसा कमाया, और पैसे कमाने के साथ आप गवर्नमेंट जॉब के लिए गए, प्राइवेट जॉब के लिए गए, जिस भी चीज़ के लिए गए आपने पैसा कमाना चालू करा। आप 1-2 साल देंगे पैसा कमाते कमाते, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर फिट हो सकता हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या क्या है, मेरी स्किल्स क्या क्या है। तो जब आप पहले पैसा कमाना चालू कीजिए, आप कम से कम 2 साल कमाइए। जब आप 2 साल का पीरियड पैसा कमाने में लगाते हैं तो आपको आपके ऊपर ध्यान देने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ पर सक्षम हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको हॉबी का पता नहीं चल रहा आप क्या कर सकते क्या नहीं, तो इस चीज़ के झंझट में मत पड़िए, सिर्फ पहले पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए। आप सही कह रहा हूँ, ट्रस्ट कीजिए, 2 साल में आपको आपकी हॉबी पता चल जाएगी। और इसमें से आप जिस भी फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं। और रही बात 10वीं से 12वीं करने के लिए, क्योंकि 10वीं से अगर आप पढ़ सकते हैं तो 12वीं कीजिए, वरना 10वीं बाद भी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस खुले हैं, सारे खुले हैं 10वीं बाद भी, ठीक है। तो मेरा यही मकसद था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरा कहने का मतलब, और हॉबी आप कैसे पहचान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर थोड़ा हेल्पफुल लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।